आपका जो करना है करूँ। डन। डन। वो काल भैरव वाला जो था ना उसका मन हो रहा है। जो तुम्हारी इच्छा करती है वो करो। चलो, शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ दशमोध्याय। श्री भगवानुवाच। श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवान बोले कि हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावित वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सब पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेवी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर बसते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। वो निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना दानव जानते हैं और ना देवता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप उन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उश्रवा नामक घोड़ा और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितृ तथा शासन करने वालों में यमराज में हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ।
मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, षष्ट्यु का आदि अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल था, सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में भृत्सात्म और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशील पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ। और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपने विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रभाव है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नामक दशमोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो आज दीपावली के 5 दिन के पर्व का समापन है ना? बहुत बढ़िया। मुझे एक बात पूछूं। अरे, 2 बात पूछो, पूछने के लिए तो हमेशा कोई दिक्कत ही नहीं। जब इंसान मतलब आता है जाता है, दोनों ही चीज विष्णु भगवान के अंदर होती है, ठीक है। आना जाना सब कुछ वहीं से है अपना। तो फिर ये सूतक क्यों पालते हैं? ये बात तो सही है। ये बात भी सही है। जब बारिश होती है तो फिर बारिश होती है, तो बारिश तो अच्छे के लिए होती है, फिर कीचड़ क्यों हो जाता है? खेतों में अकाल पड़ रहा है, लोग बाग मर रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, बारिश हो। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुरदानी दे, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। फिर कीचड़ क्यों हो जाता है? हर चीज का अपना एक वो है। सूतक का मतलब केवल ये है कि पर्टिकुलर जो भी पर्सन है या जो गया या जो आया, जो भी मतलब गया। देखो वैसे तो क्या है, मैं इसको, अगर मैं पर्सनल मेरी बात करता हूं तो मैं इसको नहीं मानता। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं, मैं धर्म के उस पर नहीं जा रहा कि धर्म क्या कहता है, मैं अपनी बात करूं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कोई जीव इस मतलब धरती पर आया है, किसी माँ ने अगर किसी बच्चे को पैदा किया है, तो घर में खुशियां होनी चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, है ना? बढ़िया होना चाहिए। आप बल्कि उल्टा करते हो, सूतक लग गया जी, पूजा बंद कर दो जी, ये कौन सा तरीका हुआ यार? कल तक आप ईश्वर से भीख मांग रहे थे, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, आज दे दिया तो पूजा बंद कर दो जी, सूतक लग गया जी। हाँ, ये कह सकते हो कि उस टाइम में पर्टिकुलर वो जो लेडीज है, जिस जैसे उन्होंने बच्चा डिलीवर किया है, तो जैसे ब्लीडिंग होती है या बाकी जो चीजें उस वक्त में मानते हैं, तो ठीक है, आप पर्टिकुलर वो लेडीज नहीं कर सकती, है ना? या उस रूम के आसपास आप माप मत करो। पर एटलीस्ट आप अलग तो कर ही सकते हो। लेकिन अब जो धर्म ने लिख दिया है, जो कुछ है, उस पर पे अपन बात नहीं करते। या जो चला गया तो चला गया, तो उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो, फिर हम बात करेंगे। गरुड़ पुराण कर रहे हैं अलग बात है, पर हम भी तो प्रार्थना करें। गरुड़ पुराण तो एक सामूहिक रूप से हो गया। पर आज अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ जो चला गया, सपोज मेरे पिता हैं वो चले गए, मेरी माँ है, या कोई भी XYZ है ना, मेरा कोई मित्र बंधु बांधव जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अकेले में बैठ कर उसके लिए प्रार्थना करूँ या उसके लिए पूजा करूँ या उसके लिए अगरबत्ती दीप जलाऊं? लेकिन मैं कहता हूँ सूतक है जी, गरुड़ पुराण में सुन लो। नहीं, मुझे तो ये सब नहीं सूझता। लेकिन अब जो बना रखा है तो बना रखा है, कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है। जब लाने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो, तो क्या सूतक और क्या हो?
उसी के दिन, उसी के रात, सब कुछ उसी के हैं, तो फिर क्या शुभ और क्या अशुभ। वही तो। वही तो, लेकिन क्या करें, ये कुछ पढ़े ये लिखे लोगों दुनिया ने बना दिया है। ये दुनिया नहीं मानती। क्या बोल। जिसमें आपका दिल खुश हो, जिसमें आपकी आत्मा खुश हो, वो काम करना चाहिए। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या नहीं मानती। दुनिया के हिसाब से चलेंगे फिर तो जी नहीं सकते। आप बहुत सीधे हो तो दुनिया नहीं मानती, अरे बेवकूफ है, बहुत बेवकूफ है ये तो इंसान। बहुत सीधे हो तो बेवकूफ कहलाओगे, पागल कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे। बहुत टेढ़े हो तो बोले तो बहुत चालाक है, बहुत कुटिल है, बहुत ऐसा है। तो दुनिया तो कैसे ही बर्दाश्त नहीं करती है। लड़की गर्दन झुका के ससुराल में सुनती रहे चार बातें, तो बोले गूंगी है, बोलती नहीं है कुछ। तो कुछ बोल दे तो बोले इसकी जबान बहुत चलती है। अरे बोले करे तो करे क्या बेचारी। तो दुनिया की बात है तो। राधिका जी, इज एवरीथिंग ओके? नो गुरुदेव। हाँ, वो लग रहा है, आपके फेस से लग रहा है। हाँ, आज बहुत। भी एक सांप के ऊपर से मैं गाड़ी चला दिया। आज भी? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं, छोटा वाला सडनली वो क्यों मेरे गाड़ी के पीछे पड़ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। कितना आज तो आज छोटा बच्चा वो था क्या? मर गया, इतना वाला छोटा, वो तो मर गया। देखा था आपने? हाँ, देखो उसको ऐसा ऐसा करा वो। क्या? कितने बजे का बात है? हाँ। टाइम क्या हुआ था, टाइम? एट व्हाट टाइम? टाइम 11, 10:30, 11 ओ क्लॉक। ठीक है, आप रोड पे मर गया वो, है ना? हाँ, रोड पे मैं गाड़ी चलाए तो वो ऐसा ऐसा कर रहे। मैं उनको उठा के बाजू में रखने के लिए ट्राई करे तो दूसरा आदमी आके उसके ऊपर से और एक गाड़ी चला दिया, वो तो मर गया। हाँ, तो दूसरा आदमी चढ़ाया ना, आप नहीं चढ़ाया ना? मैं तो फर्स्ट चढ़ाया, मगर वो नहीं मरा। थोड़ा खामोश बैठ गया। So ठीक I है। want to lift that snake and keep it away from the road. At the same time, when I turned away, that fellow again raised the car over that snake, so that snake died. व्हाट इज द कलर, ब्लैक? नहीं, ब्राउन? ग्रीन, ब्राउन ग्रीन पैचेस है उसमें। ब्राउन ग्रीन पैच। ऐसा उल्टा करे तो पूरा क्रीम कलर ग्रीन कलर है। चलिए, आज चेक करता हूँ आपका क्या है ये, क्या आपका क्या कनेक्शन क्या है इनके साथ। गुरु जी, मैं किसी चीज इंडिकेशन नहीं हो रहा है, बार बार यही चीज हो रही है। हाँ, आज मैं चेक। आश्लेषा आश्लेषा नक्षत्र गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, श्लेषा। चल चेक करता हूँ आज। ओके गुरुदेव। श्री रामचरितमानस, श्री बालकांड। गुरुदेव। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कही नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट वृद्धावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया है। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वे अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाई चीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुभूत हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के प्रति लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे।
तो देखो एक चीज सामने आई कि शिव जी के 15 नेत्र हैं, 15 आईज हैं शिव जी के, 15 आईज। ब्रह्मा जी के 8 आईज हैं, 8 आंखें। शिव जी के 15 आईज, ब्रह्मा जी के 8 आईज। ठीक है। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। यानी स्वामी कार्तिकेय के 12 आईज है, 12 आंखें। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतमी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इनके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर प्रसन्न के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परसने के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही हैं। कंगन करधनी नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर निवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वस्ते तक किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने कौन किसे पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का प्रशन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। क्या नाम आया सीता जी की माता का? सुनैना। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रश्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा, तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य किया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकाल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निशावर करके मंगल गान गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट, नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मान कर उन्होंने मनी मनी ने यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान करने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाद देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़ी और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें महादेव जी के समान जानकर की। कोई दूसरा भाव ना था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए।
मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भुली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा श्यामा है। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के भी सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा ले चली। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार की हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाइजे पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सब नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता इन प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह करते हैं, सेवगण उसी समय सोने की प्रात में कलश में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी पर है, उसे कभी क्यों प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताई देते हैं। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखाने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गाने नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पाप हुई थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्याओं की हथेलियों को मिलाकर शाखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया।
जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके कट जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन हो नहीं सकता। जो कुछ उपमा कहूं वह थोड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न होकर जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार से कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी शेष आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंदित हुआ। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन किसके करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा के रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को, जो सब सुंदरियों में श्रोमणी जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुच वे हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें अपने दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ब्रह्मा सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसे विधि वर्णन की गई, उस रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे, बहुमूल्य थे। हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीकी गायें, अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच गया वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम ही से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़ी की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरियां सखियां मंगल करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सुकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सुकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। राधिका जी कल चेक करते हैं ना, मॉर्निंग में कल चेक करेंगे, नो नीड टू वरी। बट हाँ, कुछ कनेक्शन तो बहुत सॉलिड है आपका, ये पक्का है ना। हे गुरुदेव। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई बहुत सॉलिड है। बट देखते हैं जो कुछ भी है, नो नीड टू वरी, है ना। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कल में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। थैंक यू राधे 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 गुरुदेव। राधे जी, राधे राधे, संतोष। गुरुदेव।